राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज हम स्त्रियों से जुड़े कुछ ऐसे शुभ और अशुभ लक्षणों के बारे में जानेंगे जिनका उल्लेख प्राचीन ज्योतिषीय और सामुद्रिक मान्यताओं में मिलता है। ध्यान रखें, ये बातें पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन्हें वैज्ञानिक तथ्य न समझें। पहला लक्षण, मान्यता है कि जिन महिलाओं की जीभ लाल और मुलायम होती है, उनके जीवन में सुख सुविधाएं बनी रहती हैं और उन्हें सौभाग्यशाली माना जाता है। दूसरा, जिन स्त्रियों का माथा अपेक्षाकृत लंबा होता है, प्राचीन मान्यताओं में उन्हें उनके देवर के लिए अशुभ बताया गया है। तीसरा, यदि किसी महिला की आंखों का रंग पीला दिखाई दे और आंखों में भय जैसा भाव हो, तो ऐसी महिला के स्वभाव को इन मान्यताओं में अच्छा नहीं माना गया है। चौथा, कहा जाता है कि जिन महिलाओं की गर्दन सामान्य रूप से सीधी न होकर टेढ़ी होती है, उन्हें जीवन में कठिन परिस्थितियों और दूसरों के अधीन काम करने से जोड़ा गया है। पांचवा, नाक के अगले हिस्से पर तिल होना पारंपरिक रूप से शुभ संकेत माना गया है। ऐसी महिलाओं को भाग्यशाली और सुख प्राप्त करने वाली माना जाता है। छठा, चलते समय यदि किसी महिला के पैरों से बहुत अधिक धूल उड़ती हो, तो पुरानी मान्यताओं में इसे परिवार के लिए अशुभ संकेत माना गया है। सातवां, जिन महिलाओं के कानों में बाल अधिक हों और दोनों कानों का आकार समान हो, उनके बारे में कुछ पारंपरिक मान्यताओं में कहा गया है कि वे घर में मतभेद का कारण बन सकती है। आठवां, लंबी और सुंदर उंगलियों वाली महिलाओं को पति के लिए सौभाग्यशाली माना गया है। नवां, चौड़ी ठोड़ी वाली महिलाओं के संबंध में मान्यता है कि उनका स्वभाव कुछ अधिक क्रोधी हो सकता है। 10वां, धनु, मीन और वृष राशि में जन्म लेने वाली महिलाओं को इन ज्योतिषीय मान्यताओं में भाग्यशाली बताया गया है। कहा जाता है कि उन्हें कम प्रयास में भी अच्छे अवसर और सफलता प्राप्त हो सकती है। 11वां, यदि पैरों की नसें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हों, तो कुछ सामुद्रिक मान्यताओं में इसे शुभ लक्षण माना गया है और इसे परिवार के लिए भी अच्छा संकेत बताया गया है। 12वां, ऊपरी होंठ के ऊपर अधिक बाल और लंबा कद होने को कुछ पुरानी मान्यताओं में पति के लिए अशुभ संकेत माना गया है। 13वां, यदि किसी महिला का पेट घड़े के समान उभरा हुआ हो, तो पारंपरिक मान्यताओं में इसे आर्थिक कठिनाइयों और दरिद्रता से जोड़ा गया है। 14वां, एड़ी पर लगभग 4 अंगुल लंबी रेखा होने के संबंध में पुरानी मान्यता है कि ऐसी महिला चोरी करने में निपुण हो सकती है। 15वां, यदि किसी महिला की कमर बहुत भरी हुई हो, तो ऐसी महिलाओं के बारे में कहा गया है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार चलना पसंद करती है और आसानी से किसी की बात नहीं मानती। 16वां, जिन महिलाओं के पैर की छोटी उंगली जमीन को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, उनके बारे में कुछ पारंपरिक ग्रंथों में वैवाहिक जीवन से जुड़े नकारात्मक दावे मिलते हैं। 17वां, पैर के पिछले हिस्से का अधिक मोटा और उठा हुआ होना तथा वहां नसों का उभरना पुरानी मान्यताओं में परिवार के लिए शुभ नहीं माना गया है। 18वां, यदि किसी महिला की अनामिका उंगली छोटी हो, तो उसे इन मान्यताओं में झगड़ालू स्वभाव से जोड़ा गया है और कहा गया है कि वह छोटी छोटी बातों पर विवाद कर सकती है। 19वां, पीठ पर भंवरी या विशेष प्रकार का निशान होने को कुछ पारंपरिक मान्यताओं में वैवाहिक जीवन में दुर्भाग्य से जोड़ा गया है। 20वां, मोटी गर्दन के संबंध में भी कुछ पुराने सामुद्रिक मतों में वैवाहिक जीवन को लेकर अशुभ संकेत बताए गए हैं। 21वां, यदि माथे पर दाईं ओर तिल या मस्सा हो, तो इसे शुभ संकेत माना गया है। ऐसी महिलाओं के जीवन में सुख और सौभाग्य रहने की मान्यता है। 22वां, एड़ी पर एक लंबी रेखा होने को पति से मिलने वाले सुख और अच्छे वैवाहिक जीवन का संकेत माना गया है। 23वां, एड़ी पर 3 स्पष्ट रेखाएं होने को दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। 24वां, गले पर तिल होना भी पारंपरिक रूप से शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में ऊंचा पद और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बताई गई है। 25वां, यदि हाथ बहुत रूखे, फटे हुए, असमान या ऊबड़-खाबड़ हों, तो इन्हें कुछ मान्यताओं में अशुभ लक्षण माना गया है और जीवन में परेशानियों से जोड़ा गया है। 26वां, फटी हुई एड़ियों को भी
पारंपरिक मान्यताओं में शुभ नहीं माना जाता। ऐसी महिलाओं के बारे में संकुचित सोच रखने की धारणा बताई गई है। 27वां, लंबे पैरों वाली महिलाओं को कई पुरानी मान्यताओं में लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। कहा जाता है कि ऐसी महिला जिस घर में विवाह करके आती है, वहां धन समृद्धि बनी रहती है। 28वां, एड़ी पर 3 रेखाएं होने को धार्मिक प्रवृत्ति और शुभ स्वभाव से भी जोड़ा गया है। 29वां, बड़ी और भरी हुई आंखों वाली महिलाओं को दयालु तथा उदार माना जाता है। ऐसी महिला के घर में आने से धन समृद्धि रहने की पारंपरिक मान्यता है। 30वां, गाल पर तिल होने को प्रेम और आकर्षण से संबंधित माना गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसी महिला में प्रेम की इच्छा अधिक होती है। 31वां, लंबे हाथों वाली महिलाओं को शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि वे जिस घर में जाती हैं, वहां प्रसन्नता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखती है। 32वां, माथे के बाईं ओर तिल या मस्सा होने को कुछ पारंपरिक मान्यताओं में वैवाहिक जीवन के लिए अशुभ बताया गया है। 33वां, यदि किसी महिला की नाभि का आकार घुमावदार हो तो इसे शुभ लक्षण माना जाता है और ऐसी महिलाओं को पतिव्रता एवं शुभ स्वभाव वाली बताया गया है। दोस्तों, ये सभी बातें प्राचीन ज्योतिष और सामुद्रिक शास्त्र से जुड़ी पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर कही जाती है। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, इसलिए इन्हें केवल जानकारी और जनरुचि के दृष्टिकोण से ही लें। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।